नमस्कार, मैं विकास कुमार पासवान, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि न्यूज़। मैं इस वक्त कचहरी परिसर में मौजूद हूं और यहाँ पे पुलिस अधीक्षक से मिलकर यहाँ के लोग पहुँचे हैं कचहरी परिसर में। आइए हम इनसे बात करते हैं कि मैडम के द्वारा आप लोग को क्या बताया गया, क्या कहे गए, क्या वहाँ से आप लोग को बोला गया मैडम के यहाँ से। मैडम बोले कि हम बोले कि सर हमारा लड़का सोसाइटी कर दिया है और अभी 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है ना। डीएसपी साहब भी सुपरविजन में गए थे, आईओ जमदार साहब है उनको थाना प्रभारी दिए हैं, लेकिन अभी तक ले धर पकड़ नहीं हुआ है। और 6 के बाय नेम हम FIR कराए हैं श्रीमान, अभी तक ले कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, धर पकड़ नहीं हुआ है। FIR एजेंट है बगल में है। आप देख रहे हैं कि इन लोग का जो FIR किया गया है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि कैमरा में ये दिखाएं। और ये सुसाइड नोट भी बता रहे, क्या है बताइए। ये भैया मृत्यु से पहले सुसाइड नोट लिखे हुए थे। अच्छा, बारे में जिसे वो लड़की बात करते थे। हाँ। और उसके बाद सारा चीज़ सुसाइड के बाद हमको ये प्राप्त हुआ। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार पासवान। अच्छा, क्या जानते हैं आप? कि मेरे भाभी थे कि किसी और से बात विचार करते थे, हमेशा टॉर्चर करते थे कि अपना भाई को ले जाओ, कुछ हो जाएगा तब मत कहना। फिर उसके बाद है कि हमेशा फ़ोटो जैसे तैसे भेजते थे। और भैया हमेशा बोलते थे कि तुम घर आ जाओ, अच्छा से रहो। और लड़के आने के लिए रेडी नहीं होते थे, हमेशा बाहर नहीं रहने के लिए। और जहाँ डेरा में रहते थे उसके माता पिता सिंगरा ना भेज करके डेरा में रखते थे। और उसके बाद है कि डेरा में लड़का आन जान करता था। यही बात। आपका क्या मांग है? आप कहाँ कहाँ गए? हम थाना में FIR किए हुए हैं। थाना में जब भी जाते हैं, अभी ऊपर से आदेश होगा तब ना हम लोग अच्छी कार्रवाई करेंगे। 1 मंथ हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। हम लोगों के बिंदास घूम रहा है जो जिसके चलते मरे हुए हैं। आप यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के पास गए हुए थे, बताइए। हम गए थे। अच्छा, तो मैडम साहब बोले कि FIR के नंबर नोट कर लिए हैं और इसका कार्रवाई होगा। मोबाइल गया है रांची, उसमें जांच करके होगा, मैंने आ जाएगा तब कार्रवाई किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अच्छा पासवान। पूरा परिचय दीजिए। कहाँ घर? ग्राम सिंगरा खुर्द। अच्छा, थाना डालटेंगे सदर। ठीक है, ठीक है। और आइए और कुछ लोग से बात करते हैं। आप क्या जानते हैं, बताइए। जानते यही है कि हम लोग गरीब आदमी जितना दिख रहा है सब कमाने खाने वाला, कोई कचहरी में, कोई कहीं बस स्टैंड में 10 रुपया कमाने वाले हैं। और हम लोग का ना इतना पावर है कि मंत्री नेता ये वो हम लोग कहीं कुछ नहीं जानते हैं। भैया हम लोग गरीब आदमी हैं। आज देख रहे हैं हम लोग कबड़ के इसलिए आए हैं कि हम लोग थाना से एकदम नाखुश हैं। सदर थाना हम लोग का पड़ता है बैरिया। हम लोग SP मैडम से 2 मांग लेके मिले। और दोनों मांग में यही हुआ है कि प्रशासन कहीं एक्टिव नहीं है। पहला, घर में घुस के चोरी हो गया, हत्या हो जाएगा उसमें, वो भी एगो हत्या का मामला समझिए। और दूसरा है कि देखिए एगो गांव समाज का अपना भाई सुसाइड कर लिया, जिसके कारण किया उस पर बाई नेम FIR किया गया। प्रशासन कर क्या रहा है? चोर को पकड़ नहीं पा रहा है, अपराधी के बाई नेम FIR हो रहा है, उसको कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि सरकार पैसा ही लोग दे काहे रहा है। उससे बढ़िया तो हमने के कहीं रोजगार दे 10,000 5,000 के। तो हम लोग आखिर यहाँ आए हैं तो कोई शौक से आए हैं, खुशी से आए हैं, हम लोग गुहार लगाने आए हैं, मजबूरी में आए हैं। सबसे पहले तो हम आम जनता थाना जाता है, थाना से उम्मीद सबको खत्म हो गया, तब नहीं काम धाना छोड़ के कोई कहीं कमाने वाला है, कोई नौकरी छोड़ के आया है, कोई 2 रुपया अपना कमाना है छोड़ के आया है। अब यहाँ भी नहीं होगा तो हम लोग DIG के पास जाएंगे, हम लोग IG पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये अब व्यक्तिगत मामला नहीं। सिंगरा खुर्द एकता का मिसाल है। सिंगरा, पुरुबडिया, बड़का गांव, ये सब जो जगह है ना, ये सब एकता का मिसाल है। तो अगर यहाँ एक आदमी को कोई जरा सा भी दिक्कत होता है तो प्रशासन को समझ जाना चाहिए। अभी तक हम लोग विनम्रता से वो कर रहे हैं, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, नहीं रुकेंगे भैया। एक मामला आपने बताया सुसाइड वाला, एक मामला क्या है उसके बारे में? वो क्या है कि सिंगरा में मेरे ही घर में, मैं बाहर रहता हूँ, मेरे घर में पिताजी, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई बाहर में सो रहे थे। पीछे से घर से कोई घुसा, कैसे घुसा हम लोग को नहीं पता है। कब घुसा? वो 27 तारीख का बात है। अब आज देख लीजिए आज मतलब टाइमिंग क्या है? अब मध्य रात्रि 12 बजे के बाद का बात है, सब लोग सो गए थे। तो अब दूसरी बात ये है कि अब मान लीजिए हम लोग के घर, आपके घर 10 लोग आते जाते हैं, शक सब पे है। लेकिन अब इसको पुलिस प्रशासन ही हमको क्लियर करेगा कि कौन आखिर असली मुजरिम कौन है। क्योंकि वो डॉग स्क्वाड लाया गया,
पूरा पूरा गांव खड़ा था, देखा कि डॉग स्क्वाड जिसके घर गया तो किसी का सिखाया पढ़ाया कुत्ता तो नहीं था, वो तो प्रशासन का कुत्ता था। तो वो आया, आखिर उसको किस चीज़ का ट्रेनिंग मिलता है, उसको किस चीज़ का सरकार वो कर रहा है, जब यानी लड़ाई बझाई लगा रहा है किसी का इज्जत से। अगर या तो वो चोर नहीं है तो उसको पकड़ा क्यों, और अगर पकड़ा तो कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिला। हम लोग का एक ही मुद्दा है, मतलब हम लोग का जितना भी बात है गाँव खड़ा एक ही मुद्दा है कि हम लोग को रिजल्ट चाहिए। पुलिस किसको पकड़े, किसको छोड़े, किसको क्या करे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग बाई नेम FIR नहीं किए हैं। ये काम है प्रशासन का, कॉल ट्रेस करे, टेक्निकल सेल एक्टिव करे, फिंगरप्रिंट डंटा दिए है वो करे, इनका घर का बात है उसमें FIR है बाई नेम, उस पर कार्रवाई करे। बताइए, ये मत समझिए कि इनका बात है मेरा बात है, ये पूरा गांव का बात है। गांव में कोई सो नहीं रहा है चैन से, सबके घर 5-6 बजे ताला बंद हो जा रहा है। एक होता था 12 बजे खुला रहता था हमारा घर, लेकिन अब 5 बजे डर से कोई किसी के घर आना नहीं चाहता है। सब लोग यहाँ डर से आए हैं, दहशत में आए हैं। मध्य रात्रि में आपके यहाँ गए तो वहाँ पे आप लोग का क्या उन लोग के द्वारा किया गया? मध्य रात्रि में लोग नहीं आया ना, हम लोग सुबह में जैसे पिताजी लोग उठे तो जानकारी थाना को दिया गया। थाना डॉग स्क्वाड को लाया। अब लाने के बाद वो प्रक्रिया किए, अगला को गिरफ्तार किया। वो लोग ले दे के सेटलमेंट कर लिया कि किसी नेता मंत्री के दबाव में किया। ये तो SP मैडम अब समझे, क्योंकि मालिक ये है। आपको कोई शक, कोई संदेह? नहीं, हम अपने आंखों से नहीं देखे हैं तो मेरे को कोई शक नहीं है किसी पे। प्रशासन पे हमारा भरोसा है, इसीलिए प्रशासन के पास आए हैं। नहीं तो लास्ट में देखिए क्या है कि कानून है तो कानून तोड़ा भी जाता है। अगर उग्र होगा जनता, समझ रहे हैं ना भैया, क्या हो सकता है, कुछ भी होगा। लेकिन इससे अच्छा है कि प्रशासन जो है कि हम लोग प्रशासनिक माध्यम से चल रहे हैं। डॉग आया, प्रशासन अपने माध्यम से टांगा, अपने माध्यम से प्रेजेंट किया, छोड़ा, किसी को कुछ बताया। गांव के वरिष्ठ लोग हैं, गार्जियन, किसी को इन्फॉर्म किया कि 2 लोग को पकड़े, क्यों छोड़े, क्या रिजल्ट निकला। यहाँ प्रशासन का एकदम निष्क्रिय है। पकड़ने के बाद छोड़ भी दिया जाता है विदाउट किसी जानकारी का छोड़ा। अच्छा, किसी को विदाउट इन्फॉर्म, हम लोग को भी नहीं, गाँव घर में किसी भी वरिष्ठ लोगों को नहीं। अब बात और हमारे गार्जियन बात करेंगे। कहाँ गए नारायण बाबा? आइए इधर, आइए, हम लीजिए, बाइट दीजिए। क्या हुआ है आपके गांव में? हम वीरेंद्र शुक्ला के बगल में मेरा घर हुआ। जब हम लोग सुबह उठे तो हुआ कि चोरी हुई है। हम लोग गए देखे, सचमुच में चोरी हुई है। इसके बाद प्रशासन को ये इन्फॉर्म किया गया, प्रशासन आई भी, और इसके बाद चली गई। उसके बाद करीब 1 घंटा के बाद स्काउट डॉग आता है। स्काउट डॉग को सूंघा के जो उसका प्रक्रिया है किया। उसके बाद किसी के दरवाजे पर जाके गया, बैठ गया। हम लोग भी थे और थाना प्रभारी भी थे सामने। इसके बाद 2-3 दिन के बाद उनको पकड़ा भी गया, अरेस्टिंग भी हुआ। अरेस्टिंग करने के बाद पुनः मालूम होता है कि 3 दिन के बाद छोड़ दिया गया। तो ये समझ में नहीं आता है हमको, विशेषकर ये नहीं समझ में आता है कि पकड़ना, छोड़ देना, उधर देखिए कैमरा तरफ, पकड़ना, छोड़ देना और फिर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं देना इन्फॉर्मेंट को, ये सब समझ में नहीं आता है कि प्रशासन है क्या चीज़ है। या तो प्रशासन का डॉग ख़त्म है या प्रशासन ख़त्म है, किस पर विश्वास किया जाए। आप यहाँ पे जो छोड़ दिया गया, इस मामले में आप बात किए तो क्या बोले? बोले कि हम सर्च उस पर ये कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। SP महोदय द्वारा यही कहा गया कि इसमें समय लगेगा, इसका उद्भेदन करेंगे। हमको आश्वासन दिया गया। अब उसी आश्वासन के भरोसे हम लोग हैं। और एक आश्वासन और दी कि हम रात में जो है दहशत में जो गाँव वासी हैं, उसके लिए हमने एक रात्रि में बाइक द्वारा पेट्रोलिंग भेजेंगे। पैंथर जो बोला जाता है। पैंथर को भेजेंगे, ये आश्वासन मिला है। और दूसरी चीज़ कि अब हम लोग को सुरक्षा हेतु क्या क्या करती है गवर्नमेंट, ये प्रशासन, हम लोग आगे देखें। अगर नहीं किसी तरह का होता है तो इससे आगे जाएंगे, धरना देंगे, कानून के तहत हम लोग आगे जाएंगे। धरना प्रदर्शन जो भी होता है संवैधानिक रूप से उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए और अप टू डेट के लिए विकास पासवान, झारखंड दृष्टि न्यूज। धन्यवाद। अपने घरों को बनाए महलों के जैसा गुप्ता टाइल्स मार्बल्स एंड सैनिटरी लेकर आया है सभी प्रकार के डिजाइनदार टाइल्स, ग्रेनाइट और मार्बल का बेहतरीन कलेक्शन, वो भी थोक मूल्य पर। गढ़वा जिला में कहीं भी मुफ्त डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा पेन पाइप, कमबोर्ड, बेसिन, नल एवं समरसेबल के सभी सामान और किचन, बाथरूम एवं शौचालय के सभी सामान उपलब्ध हैं। मार्बल से बना हुआ हर डिजाइन की पूजा मंदिर भी उपलब्ध है।
एवं पानी वायरिंग का सारा सामान मिलता है। हमारा पता है हाई स्कूल रोड, मेराल, किस्मती कॉलेज फार्मेसी के बगल में। प्रोप्राइटर जितेंद्र गुप्ता।